कैसे हैं आप दोस्तों। स्वागत है आपका एसएससी एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप जो है एग्जाम प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, यानी कि आप एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, यानी अच्छी एक बेहतर स्टडी करके और कैसे आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। दोस्तों देखिए, स्मार्ट स्टडी जो करता है वही सक्सेस मिलती है, उसे ही सक्सेस मिलती है। देखिए पढ़ता हर कोई विद्यार्थी है, लेकिन जो एक सक्सेस की को समझ जाता है वही एक सिलेक्शन ले लेता है। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कैसे किस सब्जेक्ट को हमें कितना समय देना है और जो है किस सब्जेक्ट को हमें कितना समय देना है, और सारे ही सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करके उसके बाद हम सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं। तो चलिए, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, सबसे पहले सिलेबस की तरफ देखते हैं। सिलेबस में आपसे 4 जो है सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। पहला हो गया इंग्लिश हो गया, फिर रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया और जीके हो गया। तो इंग्लिश को प्रिपेयर करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि दोस्तों जो भी बिगिनर्स हैं, यानी कि जिनकी इंग्लिश काफ़ी ही वीक है, जिनको कुछ भी समझ में नहीं आता है, उनके लिए नीतू सिंह की बुक जो है एकदम बेस्ट मिल रहेगी आपके लिए। उसमें आपको काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है, एक एक पॉइंट को अच्छे से टॉपिक वाइज अच्छे से समझाया हुआ है, एकदम लो लेवल से लेके हाई लेवल तक आपको समझाया। एक बार वो बुक आप प्रेफर करें, उस बुक को कम से कम आप 2 बार करें दोस्तों। अगर हो सकता है तो आप 3 बार उस बुक को कर सकते हैं। 3 बार उस बुक को करने के बाद फिर प्रीवियस ईयर एक इंग्लिश की घटना चक्र आती है, आप वहाँ से प्रैक्टिस करें। फिर उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाएं। ये दोस्तों इंग्लिश को करने का एक सबसे अच्छा तरीका है। ऐसे ही आप मैथ को भी कर सकते हैं। मैथ में दोस्तों आपको टॉपिक में मैथ को आप अच्छा करने के लिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको इधर उधर के सवालों की तरफ देखना नहीं है, सिर्फ प्रीवियस ईयर के जो है क्वेश्चन पेपर वो ही करने, इधर उधर के झंझट में नहीं पड़ने दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि देखिए आपके पास 25 क्वेश्चन मिलेंगे। 25 क्वेश्चन में से अगर आप 20 या 21 भी आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपको गुड अटेम्प्ट माना जाता है। दोस्तों हर एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको डिफरेंट मिल ही सकते हैं। तो इसलिए क्या है, ज़्यादा झंझट में पढ़ने की ज़रूरत है नहीं आपको। तो इसलिए क्या है कि आपको 25 क्वेश्चंस में से अगर 20 या 22 भी आप करते हैं तो वेल एंड गुड आपको माना जाता है। तो दोस्तों मैथ के लिए मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आप एक बुक को कंप्लीट कर लेंगे, बुक को कंप्लीट करने के बाद आपको एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने, प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन लगाओगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। इससे आपको क्या है, आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि किस तरीके से जो है एसएससी में ज़्यादा वेरिएशन होता नहीं है। एसएससी में एसएससी क्या है, एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करती है। तो इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, उसके बाद आपको जो है मॉक टेस्ट लगानी है। फिर उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाने के बाद फिर प्रैक्टिस करनी है आपको। फिर जो आपको प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स को आपको सोल्व करना है। उसके बाद रीजनिंग में ज़्यादा समय आपको देना नहीं है। रीजनिंग के सिर्फ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लें, ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल। रीजनिंग में देखिए आपसे 3 या 4 टॉपिक ऐसे हैं जिनमें थोड़ा आपको पढ़ने की ज़रूरत है। अदरवाइज आपको रीजनिंग क्या है, बिना पढ़े भी हो सकता है। केवल आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए, रीजनिंग में ज़्यादा समय बर्बाद ना करें। इसके बाद आता है जीके। देखिए जीके की क्या है कि जीके का कोई इतना इम्पोर्टेंट, जीके कैसे हम तैयार करें। जीके के 25 क्वेश्चन आएंगे। 25 क्वेश्चंस को हम करने के लिए देखिए करंट का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। करंट आपसे 6 से 7 क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो करंट्स को आप डेली पढ़ने की हैबिट डालिए। डेली आप 4 से 5 या फिर 8-10 क्वेश्चन बनते हैं, उनको आप एक नोटबुक बनाएं और करंट अफेयर्स डेली लिखें। और डेली किसी भी यूट्यूब चैनल पे आपकी काफ़ी अच्छी करंट अफेयर्स के चैनल हैं, तो उनको आप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों करंट अफेयर्स के बाद करने के बाद जीके के लिए मैं आपको बताता हूँ। जीके के लिए हिंदी मीडियम वालों को एक जो है एक घटना चक्र आती है, वो बेस्ट बुक है प्रीवियस ईयर की। उसमें एक क्वेश्चन के बाद जस्ट डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो मतलब बेस्ट बुक लगती है वो मुझे, तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। तो उसके बाद आप जो भी कोर्स है कोर्स कर लेंगे आप। कोर्स यानी 1 से 2 बार आप उसको रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद बात आती है अब मॉक टेस्ट की। दोस्तों मॉक टेस्ट कैसे लगाना पड़ेगा दोस्तों, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको 8 से 10 घंटे डेली पढ़ने पड़ेंगे। आपको ऐसा नहीं है कि आज 2-3 घंटे पढ़ने से काम चल जाएगा दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको जॉब लेनी है तो आपको सीरियस होकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो अब आती है वो, तो चलिए दोस्तों
अब हम बात करते हैं मॉक टेस्ट की। तो आप मॉक टेस्ट कैसे लगाएंगे? मॉक टेस्ट लगाने का सही तरीका है, जैसे आपने मॉक टेस्ट से ही आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि मेरी प्रिपरेशन कहाँ पे है। अगर आपको मॉक टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं तो आपको और ज़्यादा रिवाइज करने की ज़रूरत है, चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। में जो है कम वीक है उस पर हमें काम करना होगा, उसे हमें अच्छे से समझना होगा। तो दोस्तों मॉक टेस्ट कैसे लगाएंगे? मॉक टेस्ट लगाने का एक अच्छा तरीका है, जैसे आपने मॉक टेस्ट लगा लिया, ठीक है। मॉक टेस्ट देने के बाद आप टाइम सेट करें कि 60 मिनट में आपसे जो है 100 क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है। शुरू में अब जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपसे क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा नहीं, लेकिन आपको धीरे धीरे यही करने, 1-2 मॉक टेस्ट देने के बाद आपसे जो है 60 मिनट में अटेम्प्ट होने लगेंगे। जब आपसे 60 मिनट में अटेम्प्ट होने लगे क्वेश्चन पेपर, तो आप कोशिश करें कि सिर्फ 55 मिनट यानी 55 मिनट में आप पूरा क्वेश्चन पेपर कर सकें। उसके बाद देखिए दोस्तों, मॉक टेस्ट का एक सही तरीका ये है कि आपके मार्क्स आए कितने भी आए, देखिए दोस्तों शुरू में आप दोगे मॉक टेस्ट तो थोड़ा कम नंबर आ सकते हैं, फिर आप प्रिपरेशन करोगे, फिर मॉक टेस्ट दोगे, इससे आपका बेस्ट जो है तैयारी हो जाएगी। तो फिर देखिए मॉक टेस्ट में जो भी आपने क्वेश्चंस आपसे रॉन्ग हुए हैं या फिर जो भी क्वेश्चन आपने छोड़ दिए थे, अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो उनको देखना है दोस्तों, उनको देखना है जो क्वेश्चन आपसे हुए नहीं, या फिर जो क्वेश्चन आपसे गलत हो गए, सबसे पहले उन क्वेश्चन को देखना है। कई क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों जो बार बार घूमे जाते हैं और आपसे जो है गलत हो जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस को आप अलग से नोट कर लें। नोट करने के बाद उनको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहें। तो दोस्तों तो मॉक टेस्ट देते रहें दोस्तों, इसी तरीके से आप पढ़ाई करते रहें। 8 से 10 घंटे आपको मिनिमम पढ़ना ही होगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और चैनल को कर लें सब्सक्राइब।